ध्यान दो। आज का टॉपिक है रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ, इसको हम लोग कहते हैं दृष्टि परास। क्या कहते हैं? दृष्टि परास। तो रेंज मतलब होता है तो जिस रेंज तक हमारा आंख क्या करता है, किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से साफ साफ देख पाता है, वही रेंज क्या कहलाता है? रेंज ऑफ विजन। विजन मतलब होता है देखना, दृष्टि करना, किसी वस्तु को सीन करना, देखना। रेंज, इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? दृष्टि परास या दृष्टि क्षेत्र बोल सकते हैं इसको। जिस क्षेत्र तक क्या करता है हमारा आंख सही से साफ साफ वस्तु को देख पाता है, पहचान पाता है, अनुभव कर पाता है, वही क्षेत्र क्या कहलाता है? दृष्टिपरास। और यह क्षेत्र कहां से कहां तक होगा? 25 सेंटीमीटर से लेकर कहां तक? अनंत तक होगा। इसी रेंज में क्या करता है, किसी का भी स्वस्थ आंख जो किसी प्रकार के बीमारी से ग्रसित नहीं है, उसका आंख क्या करता है? इस रेंज के वस्तु को साफ साफ स्पष्ट रूप से देख पाता है। और यदि इस रेंज के वस्तु को यदि साफ साफ नहीं देख पाता है तो वही दोष क्या कहलाता है? दृष्टि दोष कहलाता है। यानी कि दृष्टि परास वाले क्षेत्र में यदि किसी का आंख क्या करता है, साफ साफ वस्तु को नहीं देख पाता है, तो वही दोष क्या कहलाता है? दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है। और दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे दृष्टि दोष होते हैं जिसमें हम नजदीक के वस्तु को नहीं देख पाते हैं, कुछ ऐसे दृष्टि दोष होते हैं जिसमें हम लोग दूर के वस्तु को नहीं देख पाते हैं, और कुछ दृष्टि दोष ऐसे होते हैं जिसमें ना दूर की वस्तु दिखाई देती है और ना नजदीक की। और एक विशेष प्रकार का दृष्टि दोष है जिसको हम लोग कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, वर्ण अंधता। सब कुछ दिखाई देता है, उसको रंग का पता नहीं चलता है कि रेलगाड़ी का जो झंडा दिखाने वाला है वो लाल झंडा दिखा रहा है कि हरा झंडा दिखा रहा है, ट्रेन को चलाना है कि बंद कराना है। इसी कारण ट्रेन जो ड्राइवर बनता है तो उसका आई टेस्ट भी होता है। कहीं इसको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है? झंडा दिखाएगा हरा, ये रेल गाड़ी खोल देगा, तब क्या होगा? घटना हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से दृष्टि दोष कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के, और एक स्पेशल कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्ण अंधता। कितने प्रकार के हो गए? तो मानव में जो मुख्य रूप से दृष्टि दोष होते हैं वो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हो गया निकट दृष्टि दोष, दूसरा हो गया दूर दृष्टि दोष, तीसरा हो गया जरा दृष्टि दोष, और एक चौथा है अबिंदुकता। और इसी को हम लोग दूसरे शब्द में, नहीं ये अलग है, अबिंदुकता अलग है और वर्ण अंधता अलग है। तो टोटल कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार। 3 प्रकार भी लिखेगा फिर भी सही है, 4 लिखेगा फिर भी सही है, या सीधा लिख देगा निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है। एग्जैक्ट कितना प्रकार का होता है वो नहीं लिखना है। ठीक है। यदि एग्जैक्ट पूछेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसका आंसर होगा। ठीक है। तो ये हो गए अलग अलग प्रकार के क्या? दृष्टि दोष। तो सबसे पहले समझिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है। इसमें उल्टा कंसेप्ट है। यदि निकट दृष्टि दोष है तो निकट का साफ साफ वस्तु दिखाई देता है, निकट में निकट का देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता। आंखों का वैसा दोष जिसमें दूर स्थित वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, वही दृष्टि दोष क्या कहलाएगा? निकट दृष्टि दोष कहलाएगा। आया समझ में? दूसरा है दूर दृष्टि दोष। दूर मतलब दूर का दिखाई देता है, जो लिखा वो दिखाई देता है, इतना समझो। जो दोष है वो दिखाई देता है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? दूर का वस्तु दिखाई देता है लेकिन नजदीक रखे वस्तु दिखाई नहीं देता है। ठीक है। और तीसरा में ना दूर की दिखाई देता है ना नजदीक की दिखाई देता है, मतलब बिल्कुल ब्लाइंड हो गया, वो अंधा व्यक्ति हो गया। ठीक है। यह प्रायः उम्र दराज या बुजुर्ग व्यक्ति में होता है। चलिए सबसे पहला टॉपिक है निकट दृष्टि दोष। अभी जस्ट इसका डिफिनेशन बताया कि आंखों का वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता, उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब समझ इसका कारण क्या होता है। इसका कारण यह होता है कि उसका नेत्र गोलक जो है ना लंबा हो जाता है, आंख चपटा हो जाता है। जैसे मान के चलो आंख गोलाकार है, ठीक है, किसी कारण से मान के चलो आंख कैसा है? आंख कैसा है?
लगभग गोलाकार है। अंडाकार मान लो, ये क्या होगा इस प्रकार से और ज्यादा चपटा हो गया। यानी कि बताओ नेत्र गोलक क्या हुआ, नेत्र गोलक पहले मान के चलो यहाँ था, अब उससे क्या हो गया और ज्यादा लंबा हो गया। नेत्र गोलक क्या हो गया, तो नेत्र गोलक में ही उसके आसपास ही क्या लगा रहता है, आई लेंस रहता है ना। तो मान के चलो यहाँ ये क्या है, रेटिना है, और ये क्या है, नेत्र लेंस। तो रेटिना यही है, या इसी में समझो रेटिना यही है, ठीक है। लेकिन नेत्र लेंस का क्या होता है, आकार आगे बढ़ जाता है, जिसके कारण ये लेंस और रेटिना का जो डिस्टेंस होता है, जो बीच की दूरी होती है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ में आया। आंख क्या होता है या नेत्र गोलक क्या होता है, लंबा हो जाता है, आगे की ओर ज्यादा उभर जाता है, और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण नेत्र लेंस प्रतिबिंब रेटिना से पहले बना देता है। क्या करता है, प्रतिबिंब क्या करता है, उसके रेटिना पर नहीं बनाता है। अब मान के चलिए पर्दा कहीं और है या मुंह कहीं और है, भोजन कहीं और देंगे तो व्यवस्थित होगा वो नहीं। तो आंख में जहां प्रतिबिंब बनना चाहिए, जिस पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त होना चाहिए, किस पर्दे पर, रेटिना पर, वहां प्रतिबिंब क्या होता है, नहीं बनता है। इसी कारण उसको क्या होता है, निकट दृष्टि दोष हो गया, मतलब दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष का कारण, तो कारण यह बोलना है कि उसका नेत्र गोलक क्या होता है, लंबा हो जाता है, जिसके कारण लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है, रेटिना से पहले बन जाता है। रेटिना से क्या होता है, बनना चाहिए प्रतिबिंब इस पर्दे पर, यही प्रतिबिंब बना दिया है। तो जब तक यहां प्रतिबिंब नहीं पहुंचेगा तब तक ये ऑप्टिक नर्व मस्तिष्क को सूचना देगा, नहीं देगा। तो जहां प्रतिबिंब बनना चाहिए उसे क्या किया, पहले बना दिया। क्यों, क्योंकि नेत्र लेंस क्या हुआ, आगे की ओर खिसक गया। नेत्र गोलक लंबा होने के कारण इसका आकार थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, जिसके कारण रेटिना पर क्या होता है, प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसी कारण उसको दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। आंखों के इसी दोष को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। इसका कारण समझ में आया, डिफिनेशन समझ में आया। अब क्या जो जिसको निकट दृष्टि दोष हो गया, क्या उसको देखने का अधिकार नहीं है, वो कभी किसी वस्तु को नहीं देख पाता है। तो उसका निवारण आप लोग को बता देते हैं कि पहले उसका डॉक्टर आई लेंस को चेक करता है और उसको दूर की वस्तु निकट की वस्तु दिखाता है। तो डॉक्टर जब उसका चेक करता है, तो यदि नजदीक का वस्तु दिखाई दे दिया और दूर का दिखाई नहीं दिया, तो वह कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है। और तब उसके उपचार के लिए उसको एक चश्मा देता है, और उस चश्मे में कौन सा लेंस लगा देता है, अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार का चश्मा लगाना है, अवतल लेंस वाले चश्मे का इस्तेमाल करना है। किस लेंस वाले चश्मे का, अवतल लेंस वाले चश्मा का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, उसके जो फोकस दूरी है उसको घटा सकते हैं। ठीक है। तो जो प्रकाश इस रेंज से आ रहा था समांतर, उसको क्या किए, उसको अपसरित कर दिए, उसको क्षेत्र फैला दिए, अधिक क्षेत्र में क्या किए, फैला दिए। तो अवतल लेंस जो मान के चलो प्रकाश किरण समांतर आ रहा था, उसको क्या किया, अपसरित करके फैला दिया। उसके बाद नेत्र लेंस पर दिया, तो इसका क्या हुआ, प्रतिबिंब दूर तक बन गया। पहले पहले बन जाता था, समझो ध्यान से। तो पहले जो वस्तु का प्रतिबिंब था यही बन जाता था यहां पे। क्यों, क्योंकि समांतर प्रकाश किरण आ रहा था। ठीक है। तो ये क्या करता था, यहाँ अपसरित करके यही मतलब मिला देता था, इसी स्थान में मिला देता। अब ये प्रकाश किरण समांतर नहीं आ रहा, वो अपसरित करके भेजा इस प्रकार से। जब इस प्रकार से जब भेजा है, तो ये अपवर्तन के बाद क्या होगा, दूर तक जाएगा। तो जहां इसका रेटिना है वहां जाके क्या होता है, प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है। पहले रेटिना से क्या होता था, पहले बनता था, लेकिन जब अवतल लेंस वाले चश्मे का इस्तेमाल कर लिया, तो अवतल लेंस आप सब जानते हैं ये क्या करता है, प्रकाश को अपसरित कर देता है, अधिक क्षेत्र में फैला देता है।
तो जैसे ही अवतल लेंस वाले चश्मा का इस्तेमाल किया, जो प्रकाश किरण आ रहा था वस्तु से टकरा कर उसको क्या किया, अपसरित कर दिया, और उसके बाद लेंस उसको क्या किया, उत्तल लेंस अभिसरित किया, मतलब एक ही बिंदु पर मिलाया। तो यह प्रकाश की किरण जहां मिल रहा था उससे क्या हुआ, हल्का आगे जाके मिला, और आगे तो क्या है, आगे कौन सा एरिया है, रेटिना है। तो जाके प्रतिबिंब कहाँ बना, रेटिना पर जैसे प्रतिबिंब बना, उस व्यक्ति को देखने का आभास हो गया। आए समझ में। तो ये था आपको निकट दृष्टि दोष का निवारण या निकट दृष्टि दोष का उपचार, ट्रीटमेंट, इलाज। आए समझ में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रहेगा, उत्तल दर्पण से निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को इलाज के लिए किस प्रकार के लेंस वाले चश्मा का इस्तेमाल करना है, अवतल लेंस वाले चश्मे का इस्तेमाल करना है। पूछेगा निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, नेत्र गोलक का अधिक लंबा हो जाना, जिसके कारण लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होना, बढ़ जाना, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं प्राप्त होता है, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति को देखने का आभास नहीं होता है। यही था आपका कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष। तो सब लोग को निकट दृष्टि समझ में आया, इसका इलाज, इसका कारण, उपचार, ट्रीटमेंट सब समझ में आ गया। चलिए अगला टॉपिक आपका है दूरदृष्टि दोष। चलिए अगला टॉपिक आपका है दूरदृष्टि दोष। तो बताइए दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, दूर का वस्तु दिखाई देगा, जो लिखा हुआ वो देगा, जो लिखा हुआ है उस प्रकार का दिखाई देगा, उसका अपोजिट बोलना है। तो आंखों का वैसा दोष जिसमें किसी व्यक्ति को क्या होता है, अभिषेक, जिसमें किसी व्यक्ति का पूरा नींद लग जाता है, उसी दोष को क्या कहते हैं, आंखों का वैसा दोष जिसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देता है लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, वही दोष क्या कहलाता है, दूरदृष्टि दोष। अब जानते हैं इसका फीचर्स क्या है, इसका कारण क्या है कि व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष कैसे होता है। ध्यान समझिए, इसमें होता क्या है, जो दूरदृष्टि दोष होता है उसमें इसका नेत्र गोलक चपटा हो जाता है, मतलब जितना इसका एरिया था उससे चपट जाता है। ठीक है, तो जैसे कोई वस्तु को मान के चलिए बड़ा है या इस प्रकार की वस्तु है, उसको जब दबाएंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से फैलेगा ना, ऐसे है ना लेंस, ऊपर से क्या करेंगे, उसको चपटा करेंगे तो यह क्या होगा, इस प्रकार से फैल जाएगा। तो जब फैलता है तो नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। क्या होता है, जितना मोटा था लेंस उससे क्या होता है, अधिक मोटा हो जाता है। चलो समझो ध्यान से, जितना लेंस पतला होना चाहिए उतना पतला नहीं होता, ये थोड़ा क्या होता है, चपटा हो जाता है। तो जब ये अधिक चपटा हो जाता है तो मान के चलो पहले इस अवस्था में था, ठीक है, पहले इतना पतला था, लेकिन जब ये क्या हुआ, चपटा हो गया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब ये फैल जाएगा तो बताओ रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा, क्योंकि वो चपटा हो गया, उसका एरिया फैल गया है ना, पहले इतना था अब इतना हो गया, तो क्या हो गया, रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी क्या होगा, घट जाएगा। मान के चलो ये दूरी है, पहले वाला ओरिजिनल दूरी ये वाला है, लेकिन जब नेत्र लेंस क्या हो गया, मोटा हो गया, चपटा हो गया, तब ये क्या हुआ, इसका दूरी क्या हो गया, घट गया। अब नेत्र लेंस को लगता है कि रेटिना यहाँ नहीं है, यहाँ है रेटिना, है समझ में। तो ये क्या करता है, रेटिना के बिल्कुल पीछे प्रतिबिंब को बना देता है। क्या करता है, जिसके कारण वस्तु को व्यक्ति को देखने का आभास नहीं होता है। अब देखो ध्यान से, अब देखो कितना अधिक आवश्यकता से अधिक क्या हो गया, नेत्र लेंस मोटा हो गया। तो जब नेत्र लेंस मोटा होगा तो रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी क्या होगा, घट जाएगा। तो वस्तु को प्रतिबिंब बनाना चाहिए रेटिना पर, लेकिन रेटिना के पर्दे के क्या होता है, पीछे बना देता है, जिसके कारण
उस व्यक्ति को देखने का आभास नहीं होता है, मतलब कोई वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब बताइए इसके फोकस दूरी को क्या करना है, कम करना है कि बढ़ाना है? इसकी फोकस दूरी को कम करना है। ठीक है, फोकस दूरी किसका कम होता है? जब उसमें क्या करते हैं हम लोग, उत्तल लेंस लगा देते हैं, तो वो क्या करता है, प्रकाश की किरण को अभिसरित कर देता है, एक ही बिंदु पर मिला देता है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए इस व्यक्ति को कौन सा लेंस लगाएंगे? उत्तल लेंस लगाएंगे। तो जो प्रकाश की किरण अधिक क्षेत्र से फैल के आ रहा था, उसको क्या करेगा, थोड़ा सा सिमटेगा, ये मतलब मुड़ेगा, उसको क्षेत्र को कम करेगा। तब देखो प्रकाश किरण इस वेव से आ रहा था, लेकिन उसकी क्षेत्र को क्या किया, कम किया, और फिर यहां से अपवर्तन हुआ, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना, रेटिना पर बन गया, मतलब जहां बनना चाहिए वहीं प्रतिबिंब क्या हो गया, बन गया। इस प्रकार से किसी व्यक्ति के, यदि कोई व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से क्या है, ग्रसित है, तो उसको उत्तल लेंस से बने चश्मे का इस्तेमाल करके दूरदृष्टि दोष का निवारण किया जा सकता है, दूरदृष्टि दोष का इलाज, उपचार किया जा सकता है। समझ में आया? कारण क्या है, उपचार क्या है, समझ में आ गया? चलिए अब देखिए दोनों में अंतर थोड़ा समझ लीजिए। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है और दूर में क्या होता है? तो निकट में निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई। इसमें क्या होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाता है, इसमें नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाता है। इसमें नेत्र गोलक लंबा हो जाता है और इसमें चपटा हो जाता है, या नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है। ठीक है, इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और हाँ, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए क्या करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग। यही इसमें अंतर था। ठीक है, अगला है आपका जरा दृष्टि दोष। अगला टॉपिक है जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, दोनों दोष एक ही साथ हो जाता है, दूर दृष्टि दोष भी और निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ना ही दूर की वस्तु दिखाई देगा और ना ही नजदीक की वस्तु दिखाई देगा। तो आंखों का वैसा दोष जिसमें कोई व्यक्ति को ना दूर की वस्तु दिखाई देती है और ना ही नजदीक की वस्तु दिखाई देती है, उसी दृष्टि दोष क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, यह जो दोष होता है प्राय अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को होता है, बुढ़ापा अवस्था में होता है या जीर्ण अवस्था में होता है। और अब सब जानते हैं कि जब शरीर बुढ़ापा अवस्था में आता है तो हमारा मांसपेशी क्या होता है, ढीला हो जाता है, चाहे वो बॉडी का मांसपेशी हो या चेहरे का हो या बॉडी के किसी पार्ट्स का हो। ठीक है, तो आपका जो नेत्र लेंस है उसको भी एक मसल्स के द्वारा अटैचमेंट मिलता है। उस मसल्स का क्या नाम है, सेलियरी मसल्स या सेलियरी मांसपेशी। ठीक है, जब बॉडी का इतना हार्ड मसल्स क्या होता है, ढीला पड़ जाता है, चेहरा का स्मार्टनेस, गाल का जो टाइटनेस है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार नेत्र लेंस जिस मसल से अटैचमेंट होता है वह मसल्स भी क्या होता है, बिल्कुल ढीला हो जाता है, शिथिलन पड़ जाता है, जिसके कारण नेत्र लेंस क्या होता है, आगे पीछे या ऊपर नीचे हिलने लगता है। इतना समझो साधारण भाषा में, जिसके कारण ये ठीक से प्रतिबिंब नहीं बना पाता, कभी दूर बनाता है, कभी रेटिना के ऊपर, कभी बाहर, कभी अंदर बना देता है। इसके कारण क्या होता है, व्यक्ति को किसी भी स्थिति में रखे वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। समझ में आया? तो जरा दृष्टि दोष कैसे होता है, सिलियरी मांसपेशी के शिथिलन के कारण। किसके कारण, सिलियरी मांसपेशी के शिथिलन के कारण क्या होता है, जरा दृष्टि दोष होता है। और यह शिथिलन कब होता है, अधिक उम्र होने के कारण, बुढ़ापा अवस्था में उम्र अधिक हो जाने के कारण। ठीक है, तो बता इसमें दोनों प्रकार का दृष्टि दोष है, तो इसका उपचार ऐसे लेंस से होगा जिसमें दोनों लेंस है, उत्तल और अवतल दोनों प्रकार का लेंस लगा हुआ, उसी लेंस को कहते हैं बाइफॉक्सी लेंस, द्विफॉक्सी या बाइफॉक्सी। एक लेंस क्या करता है, फोकस को बढ़ाता है, दूसरा लेंस फोकस को घटाता है, इसी कारण इसका नाम क्या है, बाइफॉक्सी या द्विफॉक्सी लेंस कहते हैं। ऐसा समझ में? चलिए